हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हमारे युवा क्रांतिकारी नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनके विषय में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। वो झारखंड में कहाँ कहाँ आए हैं, किन किन शहरों में उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका लगाव किन किन शहरों में था झारखंड से। तो सबसे पहले जमशेदपुर आते थे वो। जमशेदपुर कब आए थे? 1928 में, 1928 में। फिर वो पोटका प्रखंड यानी धालबुम से उनका काफ़ी लगाव था। धालबुम में आए तो वो सबसे पहले पोटका, कालिकापुर, घाटशिला, फिर बहरागोड़ा हो गया, यहाँ हो गया। ये वहाँ पे आए थे 1939 में, इतना जगह में पोटका तक 1939 तक इतना हो गया। उसके बाद रांची आए कब? जब रामगढ़ अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन, उस क्रम में आते हैं। तो वो दोनों कवर करते हैं, रांची और रामगढ़। ये 1940 की बात है। फिर वो गोमो से पहले झरिया, फिर धनबाद है, लास्ट में गोमो है। ये सब 1941 का बात है। तो जमशेदपुर वो 2 बार आए हैं। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि उनका झारखंड में किन किन स्थानों में वो आए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जमशेदपुर यानी टाटा नगरी, इस्पात नगरी जिसे कहा जाता है, वो वहाँ पे आए थे और वो एक अमिट छाप छोड़ के गए थे। तो होता क्या है, ये याद रखना है, 1920 में कहा हुआ था इंडिया का पहला लेबर एसोसिएशन, मतलब लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ था, बना था लेबर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ये याद रखना है। तो लेबर एसोसिएशन भारत का पहला कौन था? ये जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। उस समय 1907 में ही इस फैक्ट्री जो टाटा स्टील है उसका मतलब नींव पड़ा था, मतलब उस समय से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो उस समय मज़दूरों के साथ कुछ वार्तालाप हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ के मज़दूर उन्हें बुलाते हैं। तो 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ हल्दर। ये 4 साल रहे थे, 1920 से 1924। और दूसरा सीएफ एंड्रयूज, इनका नाम काफ़ी है। 1924 से 1928 तक जो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये ही शख्स हैं जो महात्मा गांधी को 1925 में बुलाए थे। कुछ उन समय भी प्रॉब्लम हो गया था। अब जब बुलाया जाता है किनको? सुभाष चंद्र बोस को, मज़दूरों के द्वारा, चूँकि ये युवा क्रांतिकारी नेता थे। अब वो आते कब हैं? 18 अगस्त 1928 को पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? जमशेदपुर। सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं। दूसरे दिन 20 अगस्त 1928 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये अब अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1928 से 1936 इनका कार्यकाल है। यहाँ पर वे अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी लगभग 8-9 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ के? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष। तीसरा अध्यक्ष, पहला तो कौन था? सुरेंद्र नाथ हल्दर। दूसरा सीएफ एंड्रयूज, जो महात्मा गांधी को बुलाए थे। अब तीसरा में सुभाष चंद्र बोस, 1928 से 1936 तक वो अध्यक्ष रह चुके हैं ना। अब ये अपने स्तर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब बहुत से बैठकें होते हैं। लास्ट बैठक होता है बिष्टुपुर का जी टाउन मैदान है एक। जी टाउन मैदान में मज़दूरों के साथ इनका बैठक होता है और समस्या का निदान निकल जाता है और हड़ताल समाप्त हो जाता है। वही कारण है, ये वैसे नियम बना के गए हैं, हड़ताल समाप्ति हो जाता है। और आज तक यहाँ पे जमशेदपुर में कभी भी जो स्टील फैक्ट्री है वहाँ पे हड़ताल नहीं होता है। तो जमशेदपुर से उनका नाता बहुत ही पुराना है। कैसे? वहाँ पर जब भारत का पहला क्या चीज़ 1920 में क्या हुआ था? लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसका नाम क्या था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। उसके ये तीसरे नंबर अध्यक्ष रह चुके हैं, पहला।
अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मजदूरों को बहुत ही सहूलियत दिलाई, उनके वेतन को बढ़ोतरी कराई है, इस तरह का बहुत सारे काम को इन्होंने किया है। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? पोटका प्रखंड। पोटका प्रखंड, पोटका प्रखंड भी जब जाते हैं तो जमशेदपुर से ही आते हैं कार के द्वारा ना। तो ये पोटका कब आते हैं? पोटका प्रखंड जो है ये 1939 आसपास आते हैं, 1939 में आते हैं। पोटका प्रखंड के अंतर्गत ये सारे आते हैं, कालिकापुर, घाटशिला और बहरागोड़ा ना, ये सब जानना है। तो ये जो इलाका है धालभूम कहा जाता है। धालभूम इलाका में उस समय 2 ही थाना था। कौन कौन थाना था? कालिकापुर और घाटशिला। और कालिकापुर में जो एक दारोगा साहब थे, काली प्रसाद उनका नाम था, काली प्रसाद, कहाँ पर 1936 में वो वहाँ के दारोगा थे। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। अब क्रूर और अत्याचारी थे तो वहाँ पे क्या होता है? उनका विरोध होता है। दरोगा को मारपीट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हरिचरण भक्त था। हरिचरण भक्त सबसे पहले उसको मारे थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती है दरोगा की। तो हरिचरण भक्त हो गया। तो अब कालिकापुर के जो लोग थे काफ़ी आक्रोशित थे इस दरोगा के चलते, काली प्रसाद के चलते। अब इनका जो विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा था कि लास्ट में जो थाना है, कालिकापुर थाना को हटा के कहाँ ले जाया जाता है? पोटका में ले जाया जाता है। और उसी सिलसिले में हम जो सुभाष चंद्र बोस आते हैं, कहाँ आते हैं? कालिकापुर आते हैं। कालिकापुर कब आते हैं? 5 सितंबर 1939 को आते हैं। 1939 में जब आते हैं तो पहुंचते हैं और कार के द्वारा ही आते हैं जमशेदपुर से। अब एक जगह है, एक स्कूल है, उत्क्रमणित उच्च विद्यालय कालिकापुर। उत्क्रमणित उच्च विद्यालय कालिकापुर में एक आम सभा होती है और आम सभा का अध्यक्षता कौन करते हैं? कमल लोचन भक्त। ये याद रखना है, कमल लोचन भक्त करते हैं, कमल लोचन भक्त करते हैं। उस समय कालिकापुर में उन्हें 3 मानपत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी बोल सकते हैं, 3 मानपत्र। और लोग 2 फोटोग्राफी होता है, यानी इतना चीज़ हो गया। और वो जिस टेबल में बैठे हैं, कुर्सी टेबल और एक जो ढाका होता है उसका कुर्सी टेबल को, तो वो भी अभी तक मौजूद है। किनके घर में मौजूद है? ये अपने घर में रखे हुए हैं। कौन? घाटशिला में ही, कहाँ पे? कालिकापुर में ही रखा हुआ है वो तीनों मानपत्र अथी ना, फोटो धरोहर के रूप में रखा हुआ। किनके घर में? कुमुद रंजन भगत। कुमुद रंजन भगत अभी भी ये जो तीनों चीज़ है, 3 मानपत्र और फोटो धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। क्योंकि उस समय वो नहीं ले जाते हैं वो अथी जो मानपत्र और वो जो फ़ोटो था, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको कुछ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें कहीं दूसरा जगह जाना है। और लेकिन वो मानपत्र देख करके वो काफ़ी विभोर हो जाते हैं, इतना है। और उसके बाद वहाँ से वो सभा करने के बाद वो निकल जाते हैं। तो रास्ता में ही घाटशिला आता है और घाटशिला के बाद आता है बहरागोड़ा। तो दोनों जगह में आदिवासियों को संबोधित भी करते हैं। तो उस क्रम में वो कहाँ घाटशिला और बहरागोड़ा भी चले जाते हैं। और ये पोटका, यानी 4 जगह, कालिकापुर, घाटशिला, बहरागोड़ा, पोटका, 1939 में वो आते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोग रांची की बात करते हैं। रांची एक ऐसा जगह है कि कोई भी राजनेता तो आता ही था। तो रांची में क्या होता है कि जब रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का था, 1939 में होता है, 1940 में होता है। रामगढ़ अधिवेशन कब होता है? 1940 में होता है। तो उस समय आते हैं तो वो कहाँ पे सबसे पहले ठहरते हैं? रांची में ही रहते हैं। रांची में ही सबसे पहले रहते हैं। जब अटेंड करने आते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं फणींद्र नाथ आइकट। फणींद्र नाथ आइकट के घर में आते हैं। फणींद्र नाथ आइकट के घर में आते हैं। लालपुर में अभी भी वो घर मौजूद है और जहाँ पर वो रहे थे वो कुर्सी बैठने का भी है
और वो जगह जो संजोग करके वो लोग रखे हैं, तो वो घर अभी भी है। और यहाँ पे उन्हें 40,000 रुपया नगद भेंट भी दिया जाता है आंदोलन को तेज़ करने के लिए। और फणींद्रनाथ टैगोर यहाँ 1 से 2 दिन रहते हैं और एक फोर्ड कार के द्वारा वो रामगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन फणींद्रनाथ आइकट जो थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, ब्रिटिश मतलब इंग्लिश लोग के साथ। तो वहाँ पे उनका क्या होता है, एक उपाधि मिलना था, एक टाइटल मिलना था उन्हें, राय बहादुर टाइटल मिलना था। राय बहादुर टाइटल किन्हें मिलना था? फणींद्रनाथ आइकट को। जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस उनके घर गए थे फणींद्रनाथ आइकट के यहाँ, तो उन्हें जो राय बहादुर का जो टाइटल मिलना था वो उन्हें नहीं दिया जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया जाता है। राजभवन शायद बनना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया जाता है। इतना हुआ रांची में। अब रामगढ़ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। तो फोर्ड कार के माध्यम से फणींद्रनाथ आइकट के द्वारा जो कार मिला है उसी से वो पहुंचते हैं। उसमें अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं और वो 19-20 मार्च को रामगढ़ अधिवेशन होता है। वहाँ पे एक ही प्रस्ताव पास होता है स्वराज का। लेकिन क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस वहाँ से एक अलग राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठने लगता है। अब वो दूसरी एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इतना हो गया। और वहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक की कल्पना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म वहीं पर होता है, रांची में ही। अब इतना हो गया। अब कहाँ पर जाते हैं? गोमो, झरिया और धनबाद। तो इसके लिए तो एक घटना है, हॉलवेल आंदोलन जो 1940 में हुआ था। हॉलवेल एक स्मारक मूर्ति बना हुआ था और वो जो कौन बनाए थे? अपने ही खर्च में बनाए थे। हॉलवेल अपने खर्च में स्मारक बनाया था। इतना हो गया। हॉलवेल के द्वारा जो बनाया गया एक स्मारक था। तो एक जो बंगाल का अंतिम जो नवाब है सिराजू दौला का जो भी क्या बोलेंगे, जो परेशान किए थे अंग्रेज़ लोग को, उसके विरोध में एक स्मारक बना था। तो उसका आंदोलन के लिए वो आए थे ना, कि कहा जाता है कि ये मतलब हम लोग का अपमान है, गुलामी को दास्तां दिखा रहा है। क्योंकि सिराजुद्दौला एक वहाँ के लिए हीरो थे। अब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में क्या किया जाता है? उस स्मारक को, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस भी क्या चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग उनके साथ आए। तो इस क्रम में वो वहाँ गए थे। उनका वहाँ भी घर था, वहाँ पे कलकत्ता में भी उनका घर था। कहाँ पे था? एल्गिन रोड, जब पुराना नाम है एल्गिन रोड। वर्तमान में तो अभी कुछ और नाम है, उनका नाम है नेताजी भवन लाजपत राय सरानी शायद नाम है। अब वो स्मारक है, अनुसंधान केंद्र बन गया है। वो एक अभी जर्मन कार भी वहाँ पर रखा हुआ है, जिसके द्वारा वो नज़रबंद के दौरान वो वहाँ से भाग करके झारखंड गोमो आए थे। वो फोर्ड कार अभी भी उस जगह में रखा हुआ है एल्गिन रोड में। तो यहाँ पे उतना दिन रहे। तो अब क्या होता है, जब मूर्ति को गिरा दिया जाता है तो उसके आंदोलनकर्ता मेन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज उसे पकड़ लिए। अब क्या होता है कि पकड़ करके तो जेल में रख दिए। लेकिन वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। अब वो बीमार हो जाते हैं तो अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। अगर ये डेथ कर जाते हैं तो उन्हें अपने ही घर में जा कर के नज़रबंद कर दिया जाता है। वहाँ पे नज़रबंद होते हैं वो। अब क्या होता है, वहाँ पे शिशिर कुमार बोस उनके कोई रहते हैं, उनके पास में रहते हैं। अब उनको कुछ दिन के बाद में हाजिरी देना है। किनके पास? अंग्रेज़ों के न्यायालय में। उस बीच वो नज़रबंद से चकमा दे करके वो क्या करते हैं? वहाँ से भाग निकलते हैं पठान बनते हैं। और मोहम्मद जियाउद्दीन, एक कार्ड उनका, जो शिशिर कुमार बोस है वो एक कार्ड उनका बनाते हैं। क्या कार्ड रहता है? मोहम्मद जियाउद्दीन BALLB ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर
एजेंट, LIC एजेंट के रूप में भी भागते हैं। BALLB ट्रैवलिंग एजेंट लिखा रहता है ना। मोहम्मद जियाउद्दीन बन करके पठान मुस्लिम वेश में वो निकलते हैं और उनको ये सुशील कुमार बोस जो है गाड़ी में 17 तारीख 16 या 17 को उनका जो गाड़ी था जर्मन कार, उससे वो कहाँ पे पहुँचा देते हैं, चला करके गोमो, रांची धनबाद होते हुए पहुंच जाते हैं गोमो अपने मित्र के यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अगर आप वहाँ गोमो जाइएगा तो निकट में ही एक अब्दुल्ला कॉलोनी है। इन्हें फादर ऑफ गोमो कहा जाता था, फादर ऑफ गोमो। ये उनके खास मित्र थे। कभी भी वो उनको छुपना होता था, बेस बदल करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के घर में ज़रूर आते थे और वो 12 बजे रात को वहाँ से उनके घर रहते हैं और 12 बजे रात को एक दर्जी के साथ, दर्जी से अमीन नाम का एक तो दर्जी रहता, अमीन नाम का एक दर्जी है, अमीन नाम का एक दर्जी के साथ आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 में और एक गाड़ी पकड़ते हैं रेलवे, हावड़ा से, हावड़ा कालका मेल, हावड़ा पेशावर पहले था, हावड़ा पेशावर मेल को पकड़ते हैं। और अभी तो गाड़ी का नाम, उसका बाद गाड़ी का नाम बदला गया था, हावड़ा कालका रखा गया था, लेकिन अब और नाम बदल दिया गया है। वो गाड़ी का नाम अब क्या है, वर्तमान में नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। वो गाड़ी पकड़ करके रात को वहाँ से वो कहाँ चल जाते हैं, हिटलर, जर्मनी जाते हैं हिटलर से मिलने के लिए। और वो हिटलर से मिलते समय उनका दोस्ताना को पहने रहता है, जो उनको खुला करके ही हाथ मिलाते हैं। अब इतना हो गया। अब वो दिन जो था लास्ट कन था 18 जनवरी 1941 को वो लास्ट बार देखे गए हैं भारत में। उसके बाद वो कहाँ गुम हो गए तो अभी तक विरोधाभास है। 18 जनवरी 1941 को उसमें लास्ट देखा गया झारखंड में। और अब उस रेलवे स्टेशन का नाम गोमो इसलिए रखा गया था क्योंकि नेताजी वहाँ से गुम हुए थे, इसलिए गोमो। अब उनका नाम, अब गोमो का भी नाम बदल दिया गया है। 23 जनवरी 2009 को इस रेलवे स्टेशन का नाम, 23 जनवरी 2009 को तत्कालीन रेल मंत्री मिस्टर लालू प्रसाद यादव ने इस रेलवे स्टेशन का नाम को बदल दिए हैं। क्या नाम रखे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रख दिए गए हैं। और इस तरह गोमो से गुम हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं झरिया और धनबाद, झरिया और धनबाद। इस बीच में हम लोगों ने यही देखा कि कहाँ कहाँ वो आए हुए थे। सबसे पहले जमशेदपुर, फिर पोटका प्रखंड के अंतर्गत कालिकापुर, घाटशिला, बहरागोड़ा। कालिकापुर में वो उनका खास रिश्ता है, जो भी 3 प्रशस्ति पत्र है और 2 फोटोग्राफी जो हुआ था अभी भी संजोग करके रखे हुए हैं, वहाँ पे मिलता है। कुमुद रंजन भक्त के घर में अभी भी है वर्तमान में ना। उसके बाद कहाँ गए वो, रांची। रांची कब आते हैं, जब रामगढ़ अधिवेशन रहता है उस क्रम में वो पहुँचते हैं। उसके बाद गोमो, उसके बाद झरिया। तो हम लोग झरिया की ओर जाते हैं। झरिया में वो कहाँ कहाँ रुके हैं, धनबाद में कहाँ कहाँ। झरिया में तो अभी तक 2 ही बार साक्ष्य मिला है कि आए हैं। ऐसे तो आते होंगे, पहला है 1938 में और एक 1941 में ना। झरिया में 2 बार पाया गया। 1938 में किनके घर आए थे, गोविंद नाथ शर्मा के वो काफ़ी करीब थे, उनके घर आए थे। और कोयला खान के मजदूर को जो वेतन कम मिलता था उनको वो दिलाए थे। किनके बैनर तले हड़ताल की घोषणा की जा रही थी, टाटा वाला ना, डिगवा डी कोलियरी था, डिगवा डी कोलियारी में मतलब हड़ताल करना था। टाटा वर्कर्स यूनियन के तले में हड़ताल की घोषणा होती है, लेकिन वहाँ के मालिक मान जाते हैं और लोगों का पैसा बढ़ जाता है। 1941 में किसी के घर आए थे, सत्यविमान सेन गुप्ता। तो झरिया में 2 व्यक्तियों के साथ उनका परिचय था, गोविंद नाथ शर्मा और सत्यविमान सेन गुप्ता। एक जगह है जोड़ा फोकर थाना, उसके पीछे रहने वाले थे। ये यूनियन से संबंधित काम के लिए आए थे।
तो झरिया में इतना हो गया। अब हुआ धनबाद। धनबाद में उनके चाचा रहते थे, अशोक बोस। धनबाद में उनके चाचा कौन थे? अशोक बोस। वहाँ पे आए थे और वहीं पर से वहाँ पर उनसे हमेशा मिलने उनले जाते थे। और अशोक बोस से ना, वो केमिकल इंजीनियर थे उस समय। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ कहाँ झारखंड में उनका रिश्ता है। तो सबसे पहले टाटा, उसके बाद कालिकापुर, पोटका, फिर बहरागोड़ा, ये सब हो गया, घाटशिला हो गया, फिर रांची, फिर रामगढ़, झरिया, धनबाद, फिर गोमो, इतना हो गया। अब कालिकापुर जो थाना था उसका कब हुआ था उनके स्थापना? 1885, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना, 1885। अगर पूछा जाए कालिकापुर में जब दरोगा का जो हत्या हुआ उसमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 76 व्यक्तियों, 76 आदमी गिरफ्तार किए गए थे। कितने आदमी? 76 आदमी गिरफ्तार किए गए थे उस समय। और अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है, तो वही कालिकापुर में है, और घाटशिला जाने का क्रम में है, उसमें है ना। और एक स्कूल भी उन्हीं के नाम पे खोला गया है। तो इस प्रकार आज हम लोग ने यही देखा कि सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में किन किन स्थानों से नाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।